श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। चित्रदीप पंचदशी अध्याय 6, इसके हम अंतिम सत्र में हैं। यहाँ विचार की जो धारा है उसका प्रयोजन ये है कि जगत के नाम रूप का दर्शन होते हुए, सुख दुख के अनुभूतियाँ होते हुए, सुखी दुखी व्यक्तित्व निर्माण न होए और यह जगत का और अनुभव करने वाले व्यक्तित्व का जो एक अधिष्ठान है उसका अनुभव निष्ठा से हो जाए, इसके लिए यह अध्याय चल रहा है। तो अपने जीवन में हमने यह अनुभव कर लिया है, इसका क्या प्रमाण होगा? तो बताते, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदि श्रिताः इति श्रौतम फलम दृष्टम नेति चेत् दृष्टमेव तत्। तो हमने इस अधिष्ठान को पहचान लिया है, हमने अपने स्वरूप को पहचान लिया है, इसका क्या है प्रमाण? यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदि श्रिताः, जब हमारे अंतःकरण में अब कोई भी कामना बची नहीं है, क्योंकि कामना ही अज्ञान का प्रतिपादक है। और यह स्थिति यदि नहीं हुई, इति श्रौतम फलम न दृष्टम चेत, यदि यह स्थिति नहीं हुई तो यही हमको जीवन की उपलब्धि है। सभी कामनाओं के परे चले जाना यही जीवन की उपलब्धि है। कामनाओं को पूरा नहीं कर सकता कोई भी, और जो भी कामनाएं पूरी होगी वो एक के बाद एक होगी, वो इकट्ठी नहीं होगी। एक कामना पूरी हो गई फिर दूसरी आई, दूसरी पूरी हो गई फिर तीसरी आई, इस प्रकार से एक के बाद एक होगा तो कभी संभव नहीं। इसलिए कहते हैं उपनिषद, सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन स श्नुते कामान सर्वान् सह। उसकी सभी कामनाएं साथ साथ पूरी हो जाती हैं। इसलिए जीवन में कोई भी कामना नहीं रही तो मैं नहीं रहता, और मैं नहीं रहा तो संसार से मोक्ष हो गया, मुक्ति हो गई। और यही जो कामना है इसी को कहते हैं यदा सर्वे प्रविध्यन्ते हृदय ग्रंथतु इति कामा ग्रंथि रूपेण व्याख्याता वाक्यशेषतः। तो कामना का तात्पर्य है हृदय ग्रंथि। हृदय ग्रंथि माने अविद्या काम कर्म, ये तीनों को मिला करके जो स्थिति निर्माण होती है उसको कहते हैं हृदय ग्रंथि। अपने स्वरूप का अज्ञान, उसके कारण पूर्णता की अपेक्षा से मन में इच्छाएं उत्पन्न होना और इच्छाओं के प्रभाव में आकर के कर्म में लगे रहना, इन तीनों को मिला करके हृदय ग्रंथि रहती है। और जब तक के ये है तब तक के यह मोक्ष संभव नहीं। अहंकार चिदात्मानौ एकीकृत्य अविवेकतः इदम में स्यात् इति इच्छा काम शब्दितः। तो यह काम का अर्थ क्या है कि अहंकार और चिदात्मा, हम जो चैतन्य स्वरूप है उसका तादात्म्य अहंकार से हो गया अविवेक के कारण, और उसके कारण हमने अपने अंतःकरण में मुझे ये चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, यह जो लगातार इदम में स्यात्, ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, यह जो मन में विक्षेप है उसी को कामना कहते हैं। और जब तक के मन में ये कामना का तूफान चलता रहेगा तब तक के मन में शांति और जीवन में परिपूर्णता का अनुभव नहीं आ सकता। इसीलिए अप्रवेश्य चिदात्मानं पृथक पश्यन् अहंकृतिम इच्छन्तु कोटि वस्तूनि न बाधो ग्रंथि भेदतः।
तो जब तक कि हमने अपने आप को चैतन्य रूप से नहीं पहचाना और ये जो इच्छा करने वाला सुखी दुखी होने वाला व्यक्तित्व है उसको हमने जब तक के अलग नहीं किया तब तक के परेशानी रहेगी। और इसको यदि हमने स्पष्ट रूप से समझ लिया है, इच्छन्तु कोटि वस्तूनि, फिर वो कितने भी इच्छाएं करे उसका उस पर कोई प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि उसकी अपने स्वरूप में निष्ठा हो गई है। इसीलिए ग्रंथि भेद के द्वारा अंतःकरण में किसी भी प्रकार की इच्छा, किसी भी वस्तु के प्राप्ति की अभिलाषा नहीं होती, और यही ग्रंथि भेद है। और ग्रंथि भेद होने के बाद भी क्या फिर महात्मा लोगों के मन में कोई इच्छा नहीं होगी? तो कहते हैं देखो, यदि ग्रंथि भेद हो गया है तो इच्छा नहीं होगी, लेकिन हम दूसरे व्यक्तियों का मूल्यांकन करने जाते हैं तब कहते हैं ये महात्मा यदि है तो इन्होंने ये प्रोजेक्ट क्यों लिया काम करने के लिए। इसीलिए कहते हैं ग्रंथि भेदेपि संभाव्या इच्छा प्रारब्ध दोषतः, प्रारब्ध के दोष के कारण हाँ कभी कभी मन में इच्छाएं होती है। देखो ये ऐसे ही है जैसे जिस व्यक्ति का जैसा व्यक्तित्व बना हुआ है बचपन से, कोई समझो डॉक्टर रहा और वो इस मार्ग पर चल पड़ा, तो उस मार्ग पर चल पड़ने के कारण उसके डॉक्टरी का ज्ञान खत्म नहीं होगा। और जब वो कुछ जीवन में अपने कृतकृत्यता को अभिव्यक्त करना चाहेगा तो जैसा उसको ट्रेनिंग मिला है उसके अनुसार ही वो करेगा। तो डॉक्टर होगा तो फुटबॉल की टीम तैयार नहीं करेगा, और यदि फुटबॉल खेलने वाला होगा तो वो यही कहेगा कि चलो अभी हम लोग ऐसे बढ़िया टीम बनाएंगे, पूरे दुनिया को जीतना चाहिए, क्योंकि उसके जो पहले संस्कार है उसी के अनुसार वो जीवन चलाता है। इसीलिए ग्रंथि भेदेपि संभाव्या इच्छा प्रारब्ध दोषता, उसी प्रकार से बुद्ध्वापि पाप बाहुल्यान असंतोषो यथा तव। तो हमको समझ में तो सब आ गया है, बुद्ध्वापि सब कुछ समझ में आ गया, फिर भी मन में शांति नहीं है। ये कई लोगों की यही समस्या है। जहाँ तक के सवाल है समझने का, हम तो लेक्चर भी दे सकते हैं, लेकिन अपना जो मन है अशांत रहता है, इतना अशांत है कि अपने अशांति के कारण हम भी अशांत हैं और दूसरे को भी अशांत रखते हैं। इसलिए ये सिद्धांत हमने आपको जो बताया है, जो व्यक्ति अपने आप में अपने आप से परेशान नहीं है वही अन्य को परेशान नहीं करेगा। ए पर्सन हु इज नॉट एट पीस विद हिमसेल्फ और हरसेल्फ कैन नॉट अलाउ अदर्स टू बी एट पीस। और जो व्यक्ति अपने आप में शांत है, जगत से ना लेना ना देना, ऐसा जो अपने स्वरूप में निष्ठावान होकर के रहता है, उसके जीवन में किसी भी प्रकार के प्रसंग के आने के पश्चात भी कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन जिसने केवल पढ़ा है, जीवन में उसका प्रयोग नहीं किया, भाई ये एसी बंद कर देना, इसका यदि प्रयोग नहीं किया, केवल पढ़ा है और उसको जीवन में नहीं उतारा, तो फिर जीवन में असंतोष रहेगा। देखो 4 मार्ग बताते हैं, कर्म, योग, भक्ति और ज्ञान, और इन चारों का प्रभाव अंतःकरण की शांति। नास्ति बुद्धि ही अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयत शांति ही, और अशांतस्य कुतः सुखम। इसीलिए बुद्ध्वापि हमने पढ़ तो लिया है, सत्संग सुन करके रख दिया है, कितने महात्माओं को निगल गए। देखो डकार आते हैं उपनिषदों के मंत्र के, लेकिन जहाँ तक के जीवन की शांति है उसका पूर्ण अभाव। इसीलिए बुद्ध्वापि पाप बाहुल्यात्, पाप कौन सा है इसको ठीक से समझ लेना। एक ही पाप है,
अपने स्वरूप को न पहचान करके अपने आप को हमने देह माना है पाप नंबर 1 और जीव माना है पाप नंबर 2। जब तक कि ये 2 पापे होंगे नाल, तब तक के जीवन में झंझट बनी रहेगी। पाप बाहुल्य, बाहुल्य माने अतिरेक, ये पाप का अतिरेक है, माने केवल देहात्म बुद्धि से ही जीना। और जो व्यक्ति देहात्म बुद्धि से जीता है वो चाहे कितना भी कुछ भी करे उसके मन में शांति नहीं आ सकती। देखो, और दूसरी जो परेशानी है वो अपने आप को जीव मान लिया। जीव मानने वाले कौन होते हैं? जिनके जीवन में कर्म का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। ठीक, अच्छे कर्म करने चाहिए, पुण्य कर्म करने चाहिए, उससे भगवान की कृपा होती है, उससे फिर हमको स्वर्ग में जाने को मिलता है। वहाँ जाके क्या करोगे? मेडिटेशन। देखो, इसीलिए देहात्म भाव और जीवात्म भाव ये 2 पाप है, इसके कारण मन में संतोष नहीं रहता। यहाँ पंचदशिकार लिखते हैं, यथा तव, जैसा आपका है महाराज। विद्यार्थियों से बात कर रहे हैं, इतना पढ़ लिया है लेकिन फिर वहीं अपना मुंह लटका हुआ है और बस अब जी के क्या करेंगे और मरने की तमन्ना नहीं। देखो, जीवन में प्रसन्नता सबसे बड़ी उपलब्धि है। अहंकारगते छाद्यैहि देहव्याधिभिस्तथा वृक्षादि जन्मनाशैर्वा चिद्रूपात्मनि किं भवेत्। जैसे कोई वस्तु हम देखते हैं, वृक्ष इत्यादि, वो जन्मा, उस बड़ा हुआ या उसको काटा, किसी ने फेंक दिया, तो उसका जैसे प्रभाव हम पर नहीं होता, उसी प्रकार से अहंकार में होने वाली इच्छा इत्यादि और स्थूल देह में आने वाले रोग इत्यादि, इनका प्रभाव हम पर नहीं होता। देखो, इसके लिए साधना कुछ नहीं करनी है, केवल सावधान रहना है। देखो, जीवन में स्थूल देह को लेकर के व्याधि होती है और सूक्ष्म देह को लेकर के इच्छादि होती है। तो ये इच्छाओं के कारण हम इच्छा में प्रभावित होकर के फिर उसी में लगे रहते हैं। तो अंतःकरण में इच्छा को आने दो, क्यों किससे झगड़ा करना है? अभी हम किसके यहाँ थे, उन्होंने, उनका लड़का, पोता, लड़का नहीं, अब उसके दादाजी मर गए। अब दादी है बैठी बेचारी तो रो रही है। अब ये जो पोता है, हम जब उनके यहाँ गए, बोले स्वामी जी दादी हमेशा रोती रहती है, अब मैं नहीं चाहता कि वो रोए, तो मैं उसको क्या समझाऊं ताकि वो नहीं रोए। हमने कहा किसी को रोने का अधिकार नहीं है क्या अपने देश में? कि मैं नहीं चाहता, तुम कौन हो? तुम रो जाओ साथ में, चलो दादी तुम अकेली रो रही, मैं कंपनी देता हूँ। मैं नहीं चाहता वो दुखी हो। अरे तुम हो कौन? व्हाट डू यू थिंक? आप अपने आप को, अपने औकात पहचानो। मैं नहीं चाहता। हमने कहा देखो, तुम्हारा दादी के सामने तुमको चड्डी बांधना नहीं आता और उसको सिखाने जा रहे। ये तुम्हारे सिखाने से उसको और दुख हो रहा है कि कल का बच्चा मुझे अकल सिखा रहा है। देखो महाराज, ये जो है ना अंतःकरण में इच्छाओं का आना वगैरह होता है, होने दो, उसके साथ हमको कुछ लेना देना नहीं है। मैं नहीं चाहता कि वो दुखी होए। देखो, मैं नहीं, यही तो इच्छा है। Everybody has got a freedom to be miserable. See? You have no business. Don't be miserable. Why not? देखो, इसीलिए स्थूल देह को लेकर के व्याधि और सूक्ष्म देह को लेकर के इच्छा इत्यादि, इनके द्वारा चिद्रूपात्मनि,
हम जो चैतन्य स्वरूप है, हम पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। इस सावधानी से जीने को कहते हैं साधना की प्रक्रिया। देखो, इसीलिए जो ध्यान के चक्कर में लोग परेशान रहते हैं ना, तो ध्यान करने के चक्कर में लोग जितने दुखी होते हैं उतने खा पी करके सोने में दुखी नहीं होते। देखो, खामो खाम खाली पीली परेशान हो रहे नहीं। तो अपने इस असंग तत्व को, असंग स्वरूप को पहचान करके उसमें निष्ठा प्राप्त करके रहना, यही आध्यात्मिक जीवन है। यहाँ तक हमने पिछले सत्र में देखा था। अच्छी बात है, हम समझ रहे थे क्या हो रहा है, समझ भी नहीं आ रहा कहाँ से शुरू हो गए। अब 265वें श्लोक से यहाँ शुरू कर रहे हैं। ग्रंथि भेदात् पुराप्येवम् इति चेतन्न विस्मर अयमेव ग्रंथि भेदः तव तेन कृति भवान। ये जो आप चैतन्य स्वरूप की जो बात कर रहे हैं, ये तो ग्रंथि भेद के पूर्व भी चैतन्य पर तो किसी का प्रभाव होता ही नहीं, तो ग्रंथि भेद की क्या आवश्यकता है। ग्रंथि भेदात् पुरा, यह अविद्या काम कर्म, ये ग्रंथि भेद का अधिष्ठान जो चेतन सत्ता है, इस पर इस आधेय का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो फिर ग्रंथि भेद के पीछे क्यों पड़े? तो बोले महाराज, इसी को तो याद रखना है कि तुम दुखी नहीं हो। देखो, इसीलिए चेत तन्न विस्मर, इसको भूलो मत। हमको यही एक बात समझना है कि हम अपने स्वरूप को भूल चुके हैं। और आदमी जब भूल जाता है अपने स्वरूप को, तो उसका व्यवहार बड़ा विचित्र सा होता है। देखो, और यह बात साधु संत ज्ञानी पुरुष जानते हैं। और इसीलिए जैसे कोई व्यक्ति नींद में बड़बड़ कर रहा, उल्टी सीधी बातें, तो जो जगह है उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो गाली भी दे रहा हो तो बोल नहीं, नींद में बोलता ही रहता, आदत है इसकी। उसी प्रकार से हम लोग, अज्ञानी लोग जब उल्टी सीधी बातें करते हैं तो ज्ञानी कहते कोई अभी नींद में है, इसीलिए उनको गुस्सा नहीं आता। तो चेतन्न विस्मर अयमेव ग्रंथि भेदः, ग्रंथि भेद का तात्पर्य यही है। भेद का तात्पर्य रहस्य, ग्रंथि का रहस्य यही है कि हमने अपने आप को चेतन सत्ता के रूप में पहचान लिया है। इसका प्रभाव अंतःकरण में एक भी इच्छा नहीं है, और अंतःकरण में इच्छा नहीं है तो कोई कर्म की प्रवृत्ति नहीं होगी। देखो, आप में से जिसको कभी भी चाइना जाने का कोई आवश्यकता ही नहीं हो, तो आप चाइना का वीज़ा लेने के लिए परेशान हो जाओगे क्या? अब जाना ही नहीं, क्या फर्क पड़ता है, वीज़ा मिले ना मिले, पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं। हिंदुस्तान के बाहर नहीं जाना हो तो क्या ज़रूरत है पासपोर्ट की। इसी प्रकार से यदि मन में किसी भी प्रकार की इच्छा है ही नहीं, तो ये करना है वो करना है, ये जो करने का जो रोग है ना, ये हमेशा के लिए शांत हो जाएगा। इसलिए महाराज अयमेव ग्रंथि भेदः, यह जो हृदय ग्रंथि है उसका रहस्य यही है। भेद का तात्पर्य रहस्य है। कई बार ये शब्द को हम ठीक से नहीं समझते, इसीलिए जब कहेंगे कि हमारे षट चक्र भेदन हो गया, 6 चक्र का भेदन हो गया, माने उसको तोड़ा फोड़ा है, नहीं। चक्र का भेद माने ये जो मूलाधार चक्र है उसका क्या रहस्य है, स्वाधिष्ठान चक्र है उसका क्या रहस्य है, मणिपुर चक्र है उसका क्या रहस्य है, अनाहत चक्र है उसका क्या रहस्य है, विशुद्ध चक्र और आज्ञा चक्र और सहस्त्रार, इनके रहस्य को जिसने जाना है उसी का चक्र भेदन हुआ है।
ऐसे नहीं कि कोई एक फूल हो और उसके नीचे से जैसे सुई डालते हैं धागा से निकालने के लिए, वैसे बहुत बड़ा कुछ डाला सुआ और उसको तोड़ दिया, ये उसका अर्थ नहीं है। तो रहस्य यही है, देहात्म भाव होता है मूलाधार चक्र में, और फिर इच्छा होती है हमारे स्वाधिष्ठान चक्र में, लोभ होता है मणिपुर चक्र में। ये जो 3 नीचे की चक्र है, इसी में रहना, इसी को संसार कहते हैं। इससे ऊपर उठना, फिर आ गए हम अपने अनाहत चक्र में, फिर वहाँ हम साक्षी भाव से जीते हैं, अंतःकरण में आने वाले किसी भी इच्छा के द्वारा प्रभावित नहीं होते। और जब इच्छा के द्वारा प्रभावित होना बंद हो गया तो हम अपने विशुद्ध स्वरूप में आ गए, वही विशुद्ध चक्र है। और उसमें निष्ठा प्राप्त होने के बाद पता चलता है कि एक ही तत्व सब में प्रकट हो रहा है, वही है आज्ञा चक्र। यह जो भेद है, रहस्य है, यही अयमेव ग्रंथि भेदः तेन तव सुकृति भवान। और यदि ये तुमको समझ में आ गया हो महाराज, तो तुम अपने आप को कृतकृत्य समझो, तुम्हारा भला हो। लेकिन जिनको समाज सेवा का रोग लगता है ना, वो कभी शांत नहीं बैठ सकते। और जो ऑर्गेनाइज होकर के समाज सेवा करते हैं, दैट इज द ऑर्गेनाइज क्राइम। और इसीलिए अपने आप को लेके तो डूबे हैं, अब पब्लिक को लेते हैं। नैवं जानन्ति मूढ़ाश्चेत् सोयं ग्रंथिर्न चापरः ग्रंथि तद्भेद मात्रेण वैषम्यं मूढ़बुद्धयोः। नैवं जानन्ति मूढ़ाश्चेत्, लेकिन जो अज्ञानी है ये तो इस ग्रंथि वृंथि की बात जानते ही नहीं। तुम जानते हो ना, देखो दूसरे के चक्कर में मत पड़ो। और जब तक कि हमारा ध्यान अन्य पर रहेगा, तब तक कि हमने आध्यात्म में प्रवेश नहीं किया है। तो नैवं जानन्ति मूढ़ाश्चेत्, अज्ञानी लोग तो ये ग्रंथि भेद को जानते ही नहीं। बोले इसी को तो ग्रंथि कहते हैं। जब ग्रंथि है यही मालूम नहीं तो उसका भेद कहाँ से मालूम होगा। ग्रंथि भेद चापरः ग्रंथि तद भेद मात्रेण वैषम्यम मूढ़बुद्धयोः। इसीलिए हृदय ग्रंथि और उसका भेद, इसके बारे में जानना और न जानना, इसी को लेकर के समझदार और बेवकूफ़ 2 प्रकार के लोग होते हैं। इसीलिए इन लोगों के चक्कर में मत पड़ो। अपने जीवन को हमको परिपूर्ण बनाना है। ये दुनिया हमेशा ऐसी ही चलती रहेगी। ये दुनिया में ये जो होता है ना, प्यार व्यार, ये सब बस कहने के लिए होता है। कोई किसी से प्यार पूर्ण नहीं करता। देखो हम आपको ऐसे ऐसे उदाहरण देंगे कि आप कहोगे कि जैसे ये कोई सिनेमा की स्टोरी है, लेकिन होता है असल में। हम लोग समझते हैं माँ का प्यार बड़ा श्रेष्ठ होता है, या तो कोई बच्चे हैं नहीं इसलिए हम बता सकते हैं। ये जो कहते हैं ना माँ का बड़ा प्यार होता है, ये बकवास है, कोई इसमें अर्थ नहीं। जब तक कि वो बच्चा अपने कहने के अनुसार नाचेगा, तब तक कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी बेटी। यदि उसने कुछ अपने मर्जी से करना चाहा, तू मेरे लिए मर गया, मैं तेरे लिए मर गया। एक दक्षिणी लड़का और उत्तर भारत की लड़की, दोनों का कनाडा में प्यार हो गया। दोनों इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। और जब ये दक्षिणी लड़के ने कहा अपनी माँ से कि मम्मी मुझे इससे शादी करनी है, मेरे मरने के बाद ही तुम ये शादी कर पाओगे। मम्मी तो तब तक तो मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। नहीं, या तो तुम जल्दी मरो या तो मुझे शादी करने दो। देखो हमने अपने बच्चों को फर्नीचर समझ के रखा है और उसको कहते हैं प्यार है, स्वार्थ है, दुर्गंध है। प्यार के नाम पर यह कलंक है। दूसरा उदाहरण देते, एक अमेरिका की बात है। पहले इंडिया में थे वो लड़का और लड़की, दोनों का प्यार
शादी हो गई, अमेरिका चले गए। अमेरिका जाने के बाद वहाँ का जो जलवायु का प्रभाव है उसके कारण वो लड़की बिखर गई और उसने कहा मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए, मैं तो केवल ग्रीन कार्ड के लिए तुम्हारे साथ यहाँ आई थी, मेरा हो गया, अब तुमसे मुझे कोई ले देना है। अब वो लड़का बेचारा सीधा साधा, और उसके पश्चात वो जब ऑफिस में जाता था तो कोई एक दूसरे देश की फिलिपिनो लेडी उसके साथ रोज़ ट्रेन में आना जाना, बात होना, धीरे धीरे दोस्ती बन गई। अब उन दोनों का फिर दोनों ने सोचा शादी करें। अब यहाँ के जो इंडियन माँ बाप है परेशान, फिर ऐसे कामों के लोग हमको लगाते हैं, तो हमको लगाया। तो हमने उनसे जब बात करी तो हमने कहा कि अम्मा इनकी शादी करा दो, अच्छे हैं दोनों, ठीक है, दोनों सुखी है ना। हमें आप भी कहते हैं वो अपने धर्म की नहीं है, उससे बड़ी है, उसको दहेज में एक लड़की मिलेगी, कहाँ। हमने कहा देखो तुम उसके साथ जीवन भर रहने वाली हो क्या? लड़के के साथ बीवी रहती है, माँ नहीं रहती। तुम यहाँ इंडिया में बैठ कर के उपदेश कर रही है, उसको वहाँ अमेरिका में जीना है, सुबह शाम रोज का वही धंधा है, तो जिसमें उसकी खुशी है वो क्यों नहीं करने देती तुम? स्वामी जी आप भी ऐसे कहते हैं? हमने कहा हाँ हम ऐसे कह रहे। हमने कहा यदि उसने कहा कि लो मम्मी आई गेट मैरिड, जो करना है कर लो, तो क्या करोगी? समझदारी इसी में है कि प्यार से स्वीकार करो। देखो महाराज, यही बात यहाँ कहते हैं कि हम जो सोचते हैं ना कि नहीं नहीं हम तो बड़े सिंपल है, हम तो बड़े पवित्र है, हम बड़े साधना करने वाले हैं, कुछ नहीं है। ये आसक्ति का रोग है, यही ग्रंथि है, अविद्या काम कर्म। इससे जब हम छुटकारा पाएंगे तब जा कर के जीवन में शांति का अनुभव होगा। और जब हम अशांत रहेंगे तो दुनिया में सौंदर्य का दर्शन नहीं होगा। जब हम अशांत रहेंगे तो जीवन में सुख की प्राप्ति का सवाल ही नहीं, अशांतस्य कुतः सुखम्। इसीलिए प्रवृत्तौ वा निवृत्तौ वा देहम इंद्रिय मनोधियम न किंचित् अपि वैषम्यम अस्ति अज्ञानी विबुद्धयोः। तो यह जो समझदारी की बात है, यही ज्ञानी और अज्ञानी में भेद है। जहाँ तक के खाना पीना सोना रोना धोना वो तो सामान्य है। ऐसे थोड़ी है कि ज्ञानी को भूख नहीं लगती, ऐसे थोड़ी है कि ज्ञानी को रोग नहीं होता। देखो महाराज, यह जो प्रकृति की विकृतियां हैं वो सबके लिए सामान्य है। यदि हम योग को महत्व दे करके अपने देह को स्वस्थ रखेंगे तो उसको ज्ञानी नहीं कहते। एक सज्जन हमको मिले, हुबली में की बात है, हमारे पास आके बैठे आखिरी दिन लेक्चर का, तो आके बैठे और बोले स्वामी जी नमस्ते, मुझे आपके प्रवचन में बहुत आनंद आ रहा। हमने कहा तुम्हारा अपना ही आनंद है, हमने केवल आपको खुजलाया है, बाकी कुछ नहीं किया। तो बोले स्वामी जी मैं अभी 87 उम्र का हूँ। तो हमने कहा सेंचुरी मार लो और क्या। तो बोले मैं लगता हूँ क्या? मैंने बोला मैं देखा नहीं आपको उस दृष्टि से, आपको तो मैं साक्षात भगवान कृष्ण देख रहा हूँ क्योंकि काले हो। तो कहते स्वामी जी मैंने अपने बालों को रंग से काला नहीं किया है। तो बोले मैं गवर्नमेंट सर्वेंट था, रिटायर हो गया। रिटायर होने के बाद मैंने योगाभ्यास शुरू किया और सभी बंध लगाता हूँ। योग शास्त्र में बंध होते हैं, तो सभी बंध का अभ्यास करता हूँ और रामदेव बाबा से भी बहुत ज़्यादा जानता हूँ और कई लोगों को फ़ायदा हुआ है। जब से मैंने शुरू कर दिया उसके पश्चात मेरा पूरा काया परिवर्तन हो गया और अब मेरे बाल भी जो सफ़ेद थे नहीं थे वो आ गए और पूरे देह में भी मुझे बड़ी चेतना जागृत हो गई है। लेकिन एक ही सवाल है। क्या सवाल है? मैं इस देह में कब तक रहूं? जब तक के आपके अंतःकरण में एक भी प्रश्न आता है तब तक के आपके अंदर परमात्मा प्रकट नहीं हुआ। देखो, एक भी प्रश्न केवल
अपने स्वरूप के बारे में ही नहीं हो सकता। हमारे होने के बारे में हमको कोई प्रश्न नहीं है कि हम है या नहीं है। प्रश्न हमेशा अन्य के बारे में आता है, स्व के बारे में प्रश्न नहीं, इच्छा नहीं, कामना नहीं। देखो, इसीलिए प्रवृत्तौ वा निवृत्तौ वा देह इंद्रिय मनोधियम न किंचिदपि वैषम्यम। जैसे पहले अपने स्वरूप को जानने के पहले यदि वो उर्दू में बोलता था तो उसका मतलब ये नहीं ज्ञान होने के बाद संस्कृत में बोलने लग गया, हो गया कुछ तो भी अंदर में स्क्रू ढीला था, टाइट हो गया। ऐसे नहीं होता, वैसे के वैसे ही चलता रहेगा। इसीलिए प्रवृत्ति निवृत्ति देह के, इंद्रिय के, मन के, बुद्धि के जो गुणधर्म है वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। उसमें ज्ञानी और अज्ञानियों में कोई भेद नहीं होता। जैसे व्रात्य श्रोत्रियोर्वेद पाठा पाठौ कृताभिधा नाहारवाद वा नाहारादौ अस्ति भेद सोयम न्यायोत्र योज्यताम। दो प्रकार के बच्चे हैं। एक प्रकार के बच्चों ने सीखा है कि वेद के मंत्र का कैसा उच्चारण करना है। देखो, लिटल लिटल स्टार कहाँ है? ये यूपी की पढ़ाई है। लिटल लिटल स्टार, वहाँ हर एस के पहले ए के जगह में ई होता है। देखो, तो स्टार, स्टाइल, इस्माइल, स्टेशन, तो समझ लेना यूपी का भैया बोल रहा है। और दूसरा जो अच्छी तरह से योग्य प्रकार के स्कूल में जाकर के स्टडी किया है, उसके उच्चारण में भेद होगा, लेकिन दोनों की जो भूख है, प्यास है, रोना है, धोना है, वो वैसा का वैसा ही रहेगा, कोई भेद नहीं होगा। इसी प्रकार से ज्ञानी और अज्ञानी, इनके ज्ञान में, अनुभूति में फर्क होगा, लेकिन भूख लगना, नींद आना वो तो सामान्य ही रहेगा, क्योंकि यह तो उपाधि के धर्म है। उपाधि के धर्मों में कोई भी भेद नहीं आता। इसीलिए व्रात्य श्रोत्रियोः पाठ अपाठ कृतो भिदा। तो जिन्होंने शास्त्र के मंत्र को उच्चारण जाना है, ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद स भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत् दशांगुलम्। ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद, 2, 3, 4 प्रकार से इसका पाठ होगा। लेकिन जहाँ तक के भूख का सवाल है, सबको भूख वैसी ही लगती है। इसीलिए प्रकृति की जो विकृतियाँ है वो ज्ञानी और अज्ञानी में सामान्य होती है, लेकिन उन विकृतियों का प्रभाव ज्ञानी के जीवन पर नहीं होता। दुख के आने के कारण ज्ञानी दुखी नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके जीवन में दुख नहीं आता, दुख जरूर आता है। ऑन द कॉन्ट्री, ज्ञानियों के जीवन में जितना दुख होता है उतना अज्ञानियों के जीवन में नहीं होता, क्योंकि अज्ञानी तो अपने एक दुख से ही परेशान है, बहुत है, दूसरे के दुख को देखने को तैयार ही नहीं। ज्ञानी को अपना तो है, पब्लिक का भी आ जाता है। देखो महाराज, हाँ जी, मेरे हस्बैंड ऐसा है, मेरी वाइफ ऐसी है, मेरे लड़का ऐसा है, लड़की ऐसे। देखो, माने अपनी तो परेशानी रही, दूसरे की संभालते रहो। इसीलिए भगवद गीता का जो सिद्धांत बताते हैं, न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति उदासीन वदासीन इति ग्रंथि भिदोच्यते। भगवद गीता के 14वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने 22वें और 23वें श्लोक में जो व्यक्ति 3 गुणों के परे चले जाता है, माने जिसका ग्रंथि भेद हो चुका है, उसका लक्षण बताते हैं। अर्जुन ने प्रश्न पूछा था कि जो 3 गुणों के परे चले गया है उसके क्या लक्षण है। भगवान वहाँ कहते हैं, प्रकाशम च
प्रवृत्तिं च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति उदासीनवदासीन गुणैर्योन्य विचाल्यते गुणा वर्तन्ते इत्येव योव तिष्ठति नेंगते। ये 2 श्लोकों में भगवान ने बताया है कि जीवन में 3 प्रकार के प्रसंग आते हैं। कौन से 3 प्रकार के प्रसंग है? पहला प्रसंग है कि जीवन में कभी कभी ज्ञान स्पष्ट होता है। दूसरा प्रसंग है कर्म में बड़ी प्रवृत्ति होती है। तीसरा प्रसंग है आलस्य निद्रा प्रमाद आता है। ये तीनों को मिलकर के हमारा जीवन चल रहा है। तो कहते हैं जो 3 गुणों के परे चला गया है उसको चाहे सत्वगुण का मौसम चल रहा हो, चाहे रजोगुण का मौसम चल रहा हो, चाहे तमोगुण का मौसम चल रहा हो, इनके द्वारा जिस पर कोई भी प्रभाव नहीं होता, न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि। देखो कई बार व्यक्ति को सोने की इच्छा होती है लेकिन नींद आती ही नहीं तो बड़ा गुस्सा आता है। और कई बार गलती से अध्ययन की इच्छा होती है लेकिन हाथ पे पुस्तक ली तो नींद नहीं आती, पता नहीं क्या करे। जब भी मैं भगवत गीता लेता हूँ ना नींद आ जाती है। देखो इसीलिए जब भी तुमको नींद का समस्या है गोलियां मत खाओ, भगवत गीता का अध्ययन शुरू करो, एकदम नींद आ जाएगी। तो न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि, गुण अपने आप में कार्य कर रहे, न द्वेष्टि निवृत्तानि, और ना द्वेष है यदि वो चले गए तो। कई बार हम लोगों का होता है ना, हम कुछ करना चाहते हैं लेकिन समझ भी नहीं आ रहा, पता नहीं क्या हो गया, फिर कोई ना कोई झगड़ा करेंगे, इसको डांट उसको डांट। इसलिए जो व्यक्ति अपने जीवन में आने वाले 3 गुणों के द्वारा प्रभावित न हो करके अपने चिदानंद रूप में निष्ठावान है, उसका ग्रंथि भेद हो चुका है। और इसीलिए उदासीनवदासीनः, उदासीनवत, उदासीन का मतलब ये नहीं कि आप फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, डिप्रेशन में चले गए। आजकल आप बड़े उदासीन लग रहे हो, क्या बात है? हम उदासीन अखाड़े के महंत हैं। उदासीन अखाड़ा जो है ना, श्री चंद बाबा का वो पंथ है जो हमारे गुरु नानक देव जी के पुत्र थे और जन्म से ही, जैसे शुकाचार्य महाराज जन्म से ही अवधूत थे, उसी प्रकार से श्रीचंद बाबा भी वैसे ही थे। उनका जो चलाया पंथ है वो है यह उदासीन अखाड़ा। तो उदासीन का तात्पर्य ये नहीं है कि अब हम उदासीन बैठे हैं क्योंकि हमारा पंथ ही वैसा है, ये इसका अर्थ नहीं है। उत माने अबव, ऊपर, और आसीन माने बैठा है, माने जो प्रकृति के 3 गुण और उनके विकारों के ऊपर उठ चुका है वह उदासीन है। उदासीनवत आसीनः, और इसीलिए उनके द्वारा जो प्रभावित नहीं होता, इसीलिए उदासीनवदासीना इति ग्रंथ भिदा उच्यते। इसी को कहते हैं ग्रंथियों का भेद। तो जो हमारे अंतःकरण में ये जो ग्रंथियाँ निकल हो गई है, हमने अपने आप को देह माना है, देह के बाद पति पत्नी भाई बहन माँ बेटा ये माना है, उसी के कारण सब संसार शुरू होता है। ये भी बात हमने आपको 1000 बार बताई। इसके ऊपर थोड़ा एक छटाक भर तो ध्यान दो भाई, ज़्यादा नहीं, एक छटाक। कौन सा ध्यान देना है? जब जब हम दुखी है तब तक के हम समबड़ी है। तो जितनी साधना है वो 9 बड़ी रहने की है, यही साधना है। देखो, प्रैक्टिस दिस कॉन्शियसली। तो जब भी आप ध्यान के लिए बैठते हो कुछ मत करना, चाहे जैसे बैठ लो। बैठने के बाद हाँ चलो नाउ लेट अस प्ले मेडिटेशन। देखो, और उसमें ये शुरू कर दो, हाँ चलो अब मैं माँ बन गई, बेटा आ गया, बहू आ गई, पता नहीं भगवान ने बच्चा क्यों दिया मुझे,
उससे तो अच्छा रहता। हम हाँ, स्विच ऑफ। आप पत्नी बन जाओ। नहीं नहीं नहीं, ये कभी नहीं हो सकता, कोई बात। देखो, अच्छा स्विच ऑफ हो जाओ। देखो, और अब एकदम नोबडी रहो। और फिर देखो, ये जो अभी सभी आप बैठे हो ना मिस्टर नोबडी, यह अनुभूति अखंड होती है। इसमें आपने ना भगवान का नाम लिया है, ना अग्निसार किया है, ना भस्त्रिका करी है, ना कपालभाति करी है, ना शीर्षासन किया है, ना दान किया है, ना धर्म किया है, ना गंगा सागर गए हैं, ना कुंभ मेला गए हैं। देखो, मुझे एक ने पूछा, स्वामी जी आप कुंभ मेला क्यों नहीं जाते? हमने कहा हम कुंभ करना थोड़ी। कुंभ मेला जाओ। देखो, केवल इतनी ही साधना है, बाकी कुछ नहीं है। लेकिन हम केवल लेबल बदलते हैं। नहीं, अब मैं सीरियस हो गया हूं, अब मुझे योगा करना है। मैंने पहले मैं भोगी था, अब मैं योगी हूं। लेबल बदल रहे महाराज, बाकी कुछ नहीं है। देखो, इसीलिए ग्रंथि भेद इसी को कहते हैं, रिमेन एज मिस्टर नोबडी। नोबडी होकर के रहना माने उदासीनवत आसीनहा। उदासीन ऊपर उठ गए हैं। किसके ऊपर उठ गए हैं? देहात्म भाव के कारण ही सब रिश्ते नाते पैदा होते हैं। देहात्म भाव के कारण ही जगत के सुख दुख का अनुभव आता है। इन दोनों से ऊपर उठ गए। देखो, शीतोष्ण सुख दुखेषु जितात्मनः, जीवन में आने वाले सुख दुख के ऊपर उठ गया है, और इसीलिए मन पर उसका कोई प्रभाव नहीं है। जब हमारे मन पर लाभ हानि सुख दुख इसका प्रभाव नहीं होता तो हम कैसे जी रहे हैं? टाइम पास। देखो, आपको टाइम पास का अच्छा उदाहरण समझना है तो हम लोग यहाँ पिछले 20 साल से आ रहे हैं। अब आप पता नहीं क्यों हंसे। देखो, कुछ फर्क पड़ा? कुछ नहीं। देखो संतो, जीवन बहुत सहज बन जाता है। मुझे किसने कहा, अभी गोवा में था मैं, तो स्वामी जी मैं आपको पिछले 25 साल से सुन रही हूँ। हमने कहा क्यों जोक मार रही हो सुबह सुबह? इसमें क्या जोक है? कहा सुन कहाँ रही हो तुम? आ रही हो, सुन कहाँ रही हो? देखो, इसीलिए उदासीन वदासीनम, ये जो जगत के जितने रिश्ते नाते हैं, मानापमानयो हो प्रशांतस्य, 2 कारणों से हम दुखी होते हैं। जगत के व्यवहार में सुख दुख की निर्मिति सुख दुख का कारण, और जगत के व्यवहार में क्यों कोई ना कोई रिश्ते निर्माण होते हैं, और रिश्तों के बाद सुख दुख शुरू हो जाते हैं। देखो, एक लड़की ने मुझे कहा, स्वामी जी मैं हमेशा कंफ्यूज रहती हूँ आपको लेकर के। हमने कहा तुम पहली नहीं हो, हमें सबका यही चक्कर है। बोले नहीं, मेरा कन्फ्यूजन ये है, कभी मुझे लगता है कि आप मेरे भाई हो, कभी मुझे लगता है कि आप मेरे पिताजी हो, कभी मुझे लगता है आप मेरे दादाजी हो, समझ में नहीं आता कि आपको मैं क्या कहूँ। तो मैंने कहा, प्यार को प्यार ही रहने दो, रिश्तों के नाम न दो। जहाँ है वहाँ हम रिश्ते निर्माण करते हैं और जिंदगी भर दुखी रहते हैं। देखो महाराज, उदासीन वदासीन
का तात्पर्य है प्रकृति और उसके विकृतियों के साथ रहते हुए भी उसके द्वारा प्रभावित नहीं होना, उसको कहते हैं उदासीन अवदासीन। देखो, और यही ग्रंथि भेद है। उदासीन का तात्पर्य ये नहीं कि अब मुझे किसी में इंटरेस्ट ही नहीं है, पता नहीं जब से मैंने रिटायरमेंट ले लिया है ना, VRS, ये तो वायरस हो गया, मालूम है ना, शास्त्र बुद्धि वायरस शास्त्र बुद्धि मालूम नहीं आपको? जिनको मालूम नहीं उनका जीवन व्यर्थ गया। देखो, उदासीन का तात्पर्य ऐसे फटी बड़ीचर नहीं किया, मुझे किसमें इंटरेस्ट ही नहीं लगता, और ऐसा मुंह कि जैसे मुट्ठी भर कैटरपिलर खा गए हो। अपने आप को हमेशा प्रसन्न रखना महाराज, अपने आप ये प्रकृति के गुण आपको परेशान नहीं करेंगे। उदासीन वदासीनम असक्तम तेषु कर्मसु, और इसी को कहते हैं ग्रंथि भेदा उच्यते। यही ग्रंथियों का भेद है, रहस्य है। देखो, आपको कोई भी ज्ञानी पुरुष, साधु, संत, महात्मा दुखी नजर नहीं आएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके पास दुख नहीं होता। आपको तो एक ही बच्चे की और एक ही पति पत्नी का चक्कर है, महात्माओं के पास पूरी दुनिया पहुंच जाती है। एक पहुंच जाती है शादी करवाने के लिए, दूसरी शादी मत कराओ, वो वहाँ शादी कर रहा है, स्वामी जी कुछ भी करो उसकी शादी तोड़ डालो। दूसरा कहता है स्वामी जी कुछ भी करो उसकी शादी कर डालो। अरे हम अपनी शादी नहीं कर, दूसरे की क्या करेंगे? देखो, इस चक्कर में मत पड़ो बाबा, ये दुनिया हमेशा ऐसी ही चलने वाली है। अपने आप का उद्धार करो बस। उदासीन वदासीन, और जितने आप प्रसन्न रहोगे ना, उतने आपने भगवान की भक्ति करिए। जितने आप प्रसन्न रहोगे जीवन में सुखी रहोगे। उदासीन का तात्पर्य इन छोटी मोटी बातों से ऊपर उठ जाना है। और हमारे दुख का कारण कोई ग्रेट बात नहीं होती, छोटी छोटी बातें ही होती है दुख का कारण। देखो, हमारी वो छोटी छोटी बातों का जो सीरीज है उसमें पहले ही उदाहरण दिया हमने। जब ये दुर्योधन चला गया पांडवों के पास जंगल में, और वहाँ मैंने ऐसा कुछ बढ़िया नक्शा बना दिया था कि जहाँ ज़मीन है वहाँ पानी, जहाँ पानी है वहाँ ज़मीन दिखती थी। और इसीलिए दुर्योधन जब पानी में गिरा तो द्रौपदी हंसी, तो ये भी हंस लेता, तो कहाँ महाभारत खड़ा होता? देखो, जो व्यक्ति अपने पर हंसने के लिए तैयार है उसी पर दुनिया हंसती नहीं। जो अपने पर हंसने के लिए तैयार नहीं है उसी पर दुनिया हंसती है। अपने पर हंसो महाराज। सबसे बड़ा कार्टून अपने से बढ़कर कौन हो सकता है? देखो, यही तो सहज बात है जीवन की। इसीलिए उदासीन वदासीनम, तो यह औदासीन्य जो है ये रोग नहीं है। औदासीन्यम विधेयम चेत वत् शब्द व्यर्थता तदा। कहते हैं कि देखो, उदासीनता यह कोई विधि निषेध नहीं है। माने जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया वह उदासीन होना चाहिए, इसका अर्थ ये नहीं है। उदासीन वत्, वत् शब्द है वहाँ। वत् माने एज इफ, माने जहाँ तक के जगत में पार्टिसिपेट करना है बहुत सिंसियरली, लेकिन उस पार्टिसिपेशन से क्या मिलेगा नहीं मिलेगा उससे कोई लेना देना नहीं है। फिर काहे को कर रहे हो? टाइम पास के लिए। जो कार्य में आप मन लगा के कार्य करते हो उसी में टाइम पास बढ़िया होता है। और जिस कार्य को करते समय मन लगा के नहीं करते हो उस समय बोर होता है। अभी खत्म नहीं हुआ क्या? मुझे लगा खत्म होने वाला था, अभी तक क्यों नहीं खत्म हुआ? देखो, इसीलिए संतो, जगत में जो भी करना है उसे पूरे दिल से लग जाओ। और जिस व्यक्ति को कर्म करते समय
आनंद का अनुभव आ रहा है, वो कर्म करने के बाद क्या मिलेगा इस चक्कर में नहीं फंसा रहता। देखो, इसीलिए उदासीन वत शब्द व्यर्थ हो जाएगा। औदासीन्यम विधेयम चेत, इसका अर्थ ये मत समझ लेना उदासीन का उसको उदासीन होना ही चाहिए, नहीं। औदासीन्य होता है उसके फल के रूप को लेकर के, लेकिन जहाँ तक के दुनिया में पार्टिसिपेट करना है, बड़े सिंसियरली कर रहे हैं। जिस चीज़ को आप सिंसियरली करते हो ना, उसमें आपको आनंद आएगा। और जो बात आप जबरदस्ती से करते हो, अब करना ही पड़ रहा है, वो उदासीनता नहीं है, वो फ्रस्ट्रेशन है। देखो, एक बार हम किसी के यहाँ गए थे, हमको कहे स्वामी जी आप हमारे यहाँ रोज आना। हमने कहा क्यों भाई? नहीं, खाना अच्छा बनता है इसलिए आप आने के बाद। हमने कहा देखो महाराज, चावल दाल सब्जी पानी रोटी तुम्हारी बीबी गैस सब वही है, अलग तो कुछ लाया नहीं कि स्वामी जी के लिए H2S गैस लगा देना है, ऐसा तो नहीं है। देखो, वो तो वही है। फिर फर्क किस चीज़ का है? फर्क यही है, घर की मुर्गी दाल बराबर। तुम्हारा रोज का खाना, रोज का चिक चिक करना, इसीलिए ठीक है नॉन स्टॉप कॉन्स्टिपेशन। जिस कर्म में आनंद प्रकट होता है, उस कर्म से कर्म फल की अपेक्षा नहीं होती, और जिस कर्म में आनंद प्रकट नहीं होता, उस कर्म से कर्म फल की अपेक्षा होती है। इसीलिए कई बार हम खाना खाते हैं, हमको याद नहीं रहता कि खाने को अच्छा कहना पड़ता है और वो बेचारे राह देखते हैं, आप स्वामी जी अच्छा कहें, और हम खाना खा के उठ करके हाथ धो धा के निकल रहे, स्वामी जी खाना कैसा रहा? कौन सा खाना? देखो, किसी ने अच्छा कहा इसलिए अच्छा है कि खाना बनाते समय ही आनंद आ गया था, उसी में कृतकृत्यता है। देखो, इसीलिए औदासीन्यम विधेयम चेत, औदासीन्य को, उदासीनता ये कोई नियम नहीं है। तो न शक्ता अस्य देहाद्या इति चेत रोग एव सहा। तो औदासीन्य का अर्थ ये नहीं है उदासीन आ गया है, अब मन किसी में लगता ही नहीं, बिना मन के काम करने लग जाओ, लेडीज़ फिंगर काटो, अपना ही फिंगर काट लिया। अरे बाबा तुम आदमी हो, तुमने अपना फिंगर क्यों काटा है? लेडीज़ फिंगर नहीं है। देखो, रोग हो जाएगा ये। साधु संत जगत में जीते हैं, रोगी बन करके नहीं जीते। उनके इंद्रियों की शक्ति समाप्त नहीं होती, उनकी समझदारी गायब नहीं हो जाती। पता नहीं क्या हो गया, जब से मैंने समझ लिया है मैं ब्राह्मण हूँ, जहाँ भी जाता हूँ, कमरे के बाहर जाना है, धड़ाधड़ दीवारों से टकराता हूँ। क्यों? अब दरवाजा कहाँ है? सब जगह ब्रह्म ही ब्रह्म है। तो ये तो रोग हो गया फिर। देखो, यह ज्ञान की स्थिति नहीं है, ये रोग हो गया। सी, कई बार जैसे हम किसी के यहाँ गए थे, खाना खाने बैठे ना, अम्मा जरा अचार दो और नमक कम है, नमक दे दो। तो अचार दे दिया, नमक दे दिया, और कमेंट, स्वामी जी हम हमारे ये कभी नहीं बताते कि किस में नमक कम है या कुछ इनको चाहिए, जो दिया वो खा लेते हैं। हमने कहा बेचारे बेचारे क्यों? हमने कहा देखो, आप एक भैंस को खाना दे दो, वो कभी कहेगी नमक कम है? वो तो अपनी खा रही, वो स्थित प्रज्ञ है। हम तो आदमी है, टेस्ट लेके खाते हैं हर चीज को। जीवन का रस समाप्त नहीं होता। देखो, भागवत महापुराण का आत्मा है रासलीला। रासलीला माने रसो वै सहा रसगम हेवायम लब्ध्वानंदी भवति। जीवन में रस का जब प्राकट्य होता है, तब हमारी रासलीला प्रारंभ होती है। निरस होकर के जीना यह आध्यात्मिक जीवन नहीं है। देखो, नहीं तो हमेशा अपने ना सूखा करता हूँ ना गिल्ला करता हूँ, ये कोई आध्यात्मिक जीवन नहीं है महाराज।
इसीलिए न शक्तास्य देहाद्या इति चेत रोग एव सहा। तो आध्यात्मिक जीवन का तात्पर्य है रोगी बनकर के नहीं जीना है। इसीलिए औदासीन्य जो है वो है इस जगत के जो प्रकृति की विकृतियां हैं उसके द्वारा प्रभावित न होकर के अपने हृदयस्थ आनंद को हमेशा प्रकट होने देना, क्योंकि हम इन सब से अलग है। इस निष्ठा में जो जी रहा है उसी ने इस 6वें अध्याय को ठीक से समझा है। तत्वबोधम क्षयम व्याधिम मन्यन्ते ये महाधियः तेषां प्रज्ञाति विशद किम तेषां दुष्कम वद। अब यहाँ पंचदशीकार एक झटका मारते हैं, सरकास्टिकली कहते हैं कि जो महाधिया है, जो ज़्यादा ही होशियार है, दोज हु आर इंटेलेक्चुअल्स, क्या कहते हैं? तत्वबोधम क्षयम व्याधिम मन्यन्ते। जो कहते तत्वबोध माने यह एक रोग है, क्योंकि जब से तत्वबोध हो गया है किसी में इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा, फंसे पड़े। क्या हो गया? रियलाइज हो गया। देखो, तत्वबोधम क्षयम, क्षय माने ट्यूबरकुलोसिस। इनको क्या हो गया? ब्रह्म ट्यूबरकुलोसिस हो गया। ब्रह्म ट्यूबर माने ग्रंथि, ब्रह्म ग्रंथि हो गया। हाँ हाँ, क्षय व्याधिम ये मन्यन्ते। दो उनका ये यदि कहना हो कि ब्रह्म ज्ञान का तात्पर्य है अब जीवन का इंटरेस्ट निकल गया है, अब हम कब मरेंगे। ध्यान से सुनना, एक भी बार अपने अंतःकरण में, सपने में भी, मजाक में भी अपने मृत्यु का विचार आना, यह ब्रह्म ज्ञान के विरुद्ध है। अपने मृत्यु की कल्पना तभी हो सकती है कि जब हमने अपने आप को देह माना है। अपने जीने की इच्छा तभी हो सकती है जब देह के मृत्यु की कल्पना करी जाती है। देखो, इसीलिए ना तो जीने की तमन्ना है, ना मरने का इरादा है। इस स्थिति में नित्य निरंतर रहना, यह है ब्रह्मात्म स्थिति। इसीलिए तत्वबोधम क्षयम व्याधिम मन्यन्ते ये महाधियाः। लेकिन जिन्होंने ये तो नहीं समझा है, यही समझा है ज्ञान होने के बाद आदमी को किसी में इंटरेस्ट नहीं रहता, ऐसी बात नहीं है। जीवन का रस समाप्त नहीं होता। इट इज नॉट ए ड्राई फ्रूट। ये आम रस है। यहाँ तक के कि गुठलियों का फजीदा बना और उंगलियों को चाटते रहो। हम किसके घर में गए थे? किसी गुजराती के घर में। उस अम्मा ने बनाया वो आम रस। यहाँ तक के जैसे साउथ इंडियन लोग खाते वैसे यहाँ तक के उसका आम रस आ गया। अब उसने ऐसा किया, उसके ऊपर में पूरा उसको निकाल दिया, ऐसा करके से डाल दिया, फिर भी थोड़ा बचाए रहता है। फिर हाँ, क्या उसका नाम था बच्चे का? संचित आ गया। वहाँ भी कर्म। गुजरातियों के नाम बड़े विचित्र होते हैं ना। संचित कर्म आ गया। और आने के बाद हाँ, फिर बच्चे ने चोका। देखो, रसो वैसा रस गमिता। और वो स्वामी जी मैंने अपने हाथों से बनाया है। डू यू हैव मशीन मेड पल्प बेटर? देखो, गुजराती लोग होते बड़े मीठे, लेकिन उनकी भाषा बड़ी भयानक है। देखो, ढोकला, हांडवा, खाकरा, थेपला, क्या टिगरी, लड़की को क्या कहते हैं? डिग्री। अरे राम राम राम, जैसे ढेकर का फेमिनाइन जेंडर डिग्री।
अरे राम, इतने मीठी होने के बाद इनकी भाषा ऐसी क्यों बम गोले जैसी है ना, धूम धड़ाका चलता है। तो तत्वबोधम क्षेम व्याधि मन्यन्ते ये महाधिया, जो इस तत्वबोध का अर्थ ये समझते हैं अब इनको कुछ इंटरेस्ट ही नहीं रहा है, जीवन ऐसे ही है, अब गम उठाने के लिए हाँ तेषाम प्रज्ञा अतिविशदा, यहाँ कहते हैं उनके अकल का तो दिवाला ही निकल गया है, अब उनसे कौन बात करे, क्योंकि तेषाम दुष्टकम वद किम, उनके लिए क्या संभव है कि जो ऐसा उल्टा विचार करते हैं। देखो महाराज, एक बार हमको एक बड़े आदमी ने हमको कहा था, स्वामी जी आप जो कई बार भगवद गीता बताते हैं उसमें बहुत जोक मारते रहते हो, तो ये भगवद गीता को कह करके ऐसा नहीं करना चाहिए, मैंने उदाहरण दो। बोले आपने एक बार कहा था कि सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टः मत्त स्मृतिर्ज्ञानमपोहनम च, वहाँ आपने कहा सर्वस्य चाहम, जो सब लोग चाय पीते हैं उनके हृदय में भगवान प्रकट होते हैं। तो ये चाय आपने भगवद गीता में कहाँ से लाई? जब भगवान थे उस समय चाय थी नहीं। हमने कहा आप हमको चैलेंज कर रहे हो, ले लो। भगवान की कितनी पत्नियाँ थी? 16,108। हाँ, उसमें से 16,100 जो थी वो आसाम की थी, प्राग ज्योतिषपुर, जिसको आज के तारीख में गुवाहाटी कहते हैं, जिसकी 16,108 ससुर आसाम के होंगे, वो बिना चाय पी के रह सकता है? उसके तो नहाने में भी चाय डालेंगे आप। देखो, आध्यात्म का तात्पर्य दुखी होकर के रहना नहीं है। देखो, इसीलिए हमने आपको पहले ही कितने बार बताया है, द्वितीय अध्याय में भगवान कहते हैं प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। जो प्रसन्न चेतस है वही भगवान का भक्त हो सकता है। जो दुखी है वो दुनिया का भगत है और भगवान को साधन के रूप में इस्तेमाल करके दुनिया को प्राप्त करना चाहता है। माने उसके लिए भगवान हो गए साधन और दुनिया की उपलब्धि हो गई साध्य। होना क्या चाहिए? दुनिया है साधन और परमात्मा की उपलब्धि ये होना चाहिए साध्य। इसीलिए जो महाधिया, जो ज़्यादा ही अकलमंद है, दोज हु आर इंटेलेक्चुअल्स, वो यदि ये समझे कि आध्यात्म के कारण ही हमारे देश की प्रगति नहीं हो रही है, ऐसा अर्थ इसका नहीं है। लेकिन हमने तो सुना है पुराण भागवत में क्या, भरतादेर प्रवृत्ति पुराणोक्तेति चेत्तदा जक्षन क्रीडन रतिम विंदन इति श्रौशीर्न किम श्रुतिम। भागवत महापुराण में आता है कि एक सज्जन थे जड़ भरत जी, और वो ज्ञानी तो थे लेकिन ऐसे रहते थे कि मानो पागल है, किसी में उनको इंटरेस्ट नहीं था। तो देखो ऐसा ही होता है ज्ञानियों की स्थिति। तो बोले आपने ये नहीं पढ़ा गया? दूसरे बृहदारण्यक उपनिषद में आता है जक्षन क्रीडम रतिन विंदन योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीनः। ये तुमने नहीं पढ़ा है? वहाँ भी तो यही कहा है कि ज्ञानी चाहे शांत रहे, चाहे जगत में रहे, चाहे भोग करता रहे, चाहे उपवास करता रहे, चाहे लोगों के संग रहे या अकेला रहे, उसकी अपनी मस्ती कभी खत्म नहीं होती। ये भी तो तुमने सुना है ना। तो फिर सवाल ये आता है कि यह जो भरत इत्यादि जो जड़ भरत का चरित्र आता है उसका क्या तात्पर्य है? तो कहते हैं नहीं आहारादि संत्यज्य भरताद्या स्थिता क्वचित। आदमी कितना भी पागल हो, कुछ भी हो, खाना, सोना, बाथरूम को जाना, ये सब के लिए सामान्य होता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क होता है केवल समझ में कि हमने अपने आप को देह समझा है, जीव समझा है, या देह और जीव और उसके अनुभूतियाँ उसके प्रकाशक के रूप में अपने आप को पहचान लिया है।
इसीलिए नहीं आहारादि संत्यज्य भरताद्या स्थिता क्वचित काष्ठ पाषाणादिवत किंतु संग भीता उदासते। वो कोई एकदम पत्थर के लकड़ी के जैसे नहीं बैठे रहे, उन्होंने केवल अपने जीवन में आने वाले जो सुख दुख है उनके द्वारा प्रभावित न होते हुए रहे हैं, उसके द्वारा वो कभी प्रभावित हुए नहीं। फिर संग भीता उदासते, वो दुनिया में रह करके भी ऐसे इसलिए रहते थे ताकि अपने आप को बचा के रखना। ये दुनिया में जो गया है दुनिया को सुधारने के लिए, दुनिया का सुधार तो आज तक कोई कर नहीं पाया। इसको ठीक से समझ लेना आप, ये बहुत महत्व की स्थिति है। कितने भी ज्ञानी आ जाए और आके चले गए, कितने भी समाज सेवक आके चले गए, इन सब का हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। दुनिया में कोई हमको सुधार नहीं सकता और हम चाहते हैं दुनिया को सुधारेंगे। दुनिया हमेशा ऐसी ही रही। Let us not waste our time and energy in this. संग भीता उदासते, इसीलिए इनसे बच करके अपने आप को रखो, यही सिद्धांत है। क्योंकि क्या होता है यह अगले श्लोक में बताएंगे, उसको हम कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।